हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 की सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। स्टडी करते हैं आपकी बुक में से क्या दे रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। व्हेन एवर देयर इज़ ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर। अगर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उसमें से क्या होता है, किसी ने तो अपने जो ओल्ड शेयर्स में जो उसको पैसा मिल रहा होता है या तो कम हो जाता है या ज़्यादा होता है। अगर कम हो जाता है तो हम इसे सरेंडर बोलते हैं, और अगर किसी को कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाता है दैट इज़ गेन। तो क्या होता है, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उसमें या तो एक सेक्रीफाइस करेगा या दूसरे को गेन होगा। द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर सरेंडर हो रहा हो, प्रॉफिट कम हो रहा हो, तो हम उसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या मतलब है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको ये देखने से ही पता चलेगा ओल्ड रेशियो ज़्यादा होगी और न्यू रेशियो थोड़ी सी कम होगी। पहले क्या था, दो पार्टनर्स थे, वो कितने रुपए डेली कमाते थे, 100 रुपीज़ कमाते थे। दोनों क्या करते थे, 50-50 रुपये लेते थे। अब क्या हुआ, एक तीसरा दोस्त बीच में आ गया, उसने कहा मुझे भी नया पार्टनर बना लो। तो क्या होगा, प्रॉफिट तो वही 100 रुपये का है, तो दोनों पार्टनर्स को अपने अपने शेयर में से कुछ पैसा उसको देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, सेक्रीफाइस। दोनों ने थोड़ा थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस किया और वो तीसरे को दिया। उन्होंने क्या किया, 5-5 रुपये का सेक्रीफाइस करके 10 रुपये उसको भी दिए। तो क्या हुआ, 45 ए को मिला, 45 बी को मिला और 10 रुपये उन्होंने सी को दिए। तो सेक्रीफाइस कब होगा, जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को अपने हिस्से में से कुछ पैसा छोड़ना पड़ेगा। दैट इज़ सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले उनको 50 रुपये मिल रहे थे, अब उनको मिल रहे हैं 45 रुपये। तो उन्होंने कितने रुपए का सेक्रीफाइस किया, 5 रुपीज़ का। तो इसका क्या मतलब है, द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर। इस लाइन का इन्होंने क्या मतलब बता रखा है कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को क्यों कैलकुलेट करते हैं। पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय द गेनिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो वो कितना कंपनसेट करेगा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सच कंपनसेशन इज़ यूजुअली पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। जब एक नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो क्या होता है कि पिछले दो पार्टनर्स का ऐसे निकाला जाता है कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया और कितना गेन किया। तो जो गेन करता है वो कंपनसेट करता है, सेक्रीफाइसिंग वाले जो पार्टनर्स होते हैं उनको पैसा देता है उनके कैपिटल अकाउंट को। जिनको पैसा मिलता है उनको क्रेडिट किया जाता है, जो देता है वो डेबिट होता है। ये सब थ्योरी जो है आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चन से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, बस इस टॉपिक में क्या आपने समझना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने आपको बताया जब दो पार्टनर थे, 100 रुपये रोज अर्न करते थे, 100 रुपये का प्रॉफिट अर्न करते थे, दोनों 50-50 रुपीज़ बांट लेते थे। तीसरा जो नया पार्टनर आया उसके आने से क्या होगा, दोनों का शेयर कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। दोनों अपने अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है जो आने वाला नया पार्टनर है वो एक का दोस्त होता है, उन दो में से एक का दोस्त होता है। तो जो दूसरे वाला है वो ये तो कहता है कि आप एडमिट कर लो इसको अपने बिजनेस में, पर वो अपने शेयर से सेक्रीफाइस नहीं करता।
तो उसमें क्या होता है, सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन करता है, जिसका वो फ्रेंड होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप जैसे जैसे आगे आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है हम उसके हिसाब से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऐसे क्या है गेनिंग रेशियो, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर ऑफ प्रॉफिट। गेनिंग रेशियो में क्या होता है, आप 3 पार्टनर्स जो हैं हम बिजनेस कर रहे थे, उसमें से एक पार्टनर चला गया। एक पार्टनर चला गया, पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 150 रुपीज़ का हो रहा था। 3 पार्टनर्स को रोज़ कितने रुपए मिलते थे, 50 50 50। उसमें से जो सी पार्टनर है वो या तो रिटायर हो गया या डिसीज़ बीमार हो गया या फिर उसकी डेथ होगी या कोई भी और कंडीशन होगी और वो बिज़नेस छोड़ के चला गया। तो उसके हिस्से के जो 50 रुपये हैं वो ये दोनों किस रेशो में लेंगे, दैट इज़ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या चीज़ है कि अगर कोई पार्टनर चला गया और उसका जो पैसा है 50 रुपये वो इन दोनों को मिल गया और इन दोनों को कुछ उसका बेनिफिट हो गया, इन्होंने कुछ गेन कर लिया, दैट इज़ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो की क्या वो है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पहले उनको 50 रुपये मिल रहे थे, अब हो सकता है उनको 75 रुपीज़ मिल जाए, क्योंकि वो 150 उसके 50 रुपये भी ये दोनों सेम रेशो में ले लें। तो अब क्या है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। अब उनको मिल रहे हैं नए 75 रुपीज़ और पहले कितने मिल रहे थे 50 रुपीज़। तो उन्होंने गेन कितने रुपए का किया, 25 रुपीज़ का। देखो मैं इसको एक बार दोबारा बता देती हूँ। 3 पार्टनर्स थे, तीनों क्या करते थे, काम करके तीनों ने प्रॉफिट लिया 150 रुपीज़ रोज का। तीनों उसको इक्वल बांट लेते थे, 50 50 50। अचानक क्या हुआ, सी जो पार्टनर था वो बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया, कहीं और चला गया। तो उसके हिस्से के जो 50 रुपये थे वो इन दोनों ने गेन कर लिए 25 रुपये। पहले इनको 50 रुपये मिलते थे, अब इनको मिलने लगे 75 रुपीज़। तो गेनिंग रेशो क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू में इनको कितना मिल रहा है अब 60 रुपये 75 रुपीज़, और ओल्ड रेशो में, ओल्ड में क्या मिल रहा था इनको 50 रुपये। तो अब इन्होंने कितने रुपए गेन किए, 25 रुपीज़। ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप रेशियो वाइज कर सकते हो। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। जब आप इसको प्रैक्टिकल में करोगे तो आपको और इजी लगेगा। टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो अब देखते हैं आगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, and gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. Thank you.